नमस्कार शिक्षक साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम निपुण भारत के मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत FLN कक्षा दूसरी का आवधिक आकलन विषय अंग्रेजी का किस तरीके से करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए साथियों देखते हैं कि विषय अंग्रेजी कक्षा दूसरी का असेसमेंट किस तरीके से करना है। तो इसके लिए हमें अंकुर वर्कबुक विषय इंग्लिश कक्षा दूसरी की आवश्यकता है। साथियों, अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 219 से हमें मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए गए हैं। तो साथियों, सप्ताह 19 दिवस 1 को विषय अंग्रेजी का आवधिक आकलन करना है। तो ये वर्कशीटें हमें दी गई हैं। आवधिक आकलन हमें इन वर्कशीटों पे करना है। वर्कशीट 180। साथियों, हम बच्चों को ये प्रश्न अच्छे से पढ़कर समझा दें, क्योंकि पहली क्लास के बच्चे हैं और इंग्लिश का पेपर है। तो हम एक बार बच्चों को समझा दें ताकि बच्चों को इन प्रश्नों को हल करने में सरलता जाए। जैसे देखिए, सही टोकरी के साथ चित्रों का मिलान करें। हिंदी से हम बच्चों को प्रश्न समझा देंगे तो बच्चे सरलता से समझ सकेंगे। एनिमल, तो एनिमल मीन जानवर। तो इन चित्रों में से जहाँ भी जानवर का चित्र बना है उसे लाइन खींचकर इस टोकरी से मिलाना है। इस तरीके से हम बच्चों को समझा दें। और दूसरी टोकरी में थिंग, थिंग मतलब कोई वस्तु। तो ऊपर दिए गए चित्रों में से जहाँ भी वस्तु का चित्र बना है उसे लाइन खींचकर इस टोकरी से मिलान करना है। प्लेस, प्लेस मतलब स्थान या जगह। तो ऊपर चित्रों में से बच्चे स्थान या जगह का चित्र जहाँ भी होगा उसे लाइन खींचकर इस टोकरी से मिलान करेंगे। पीपुल मतलब लोग, जनता। तो लोग कहाँ बने हैं, तो बच्चे टोकरी से इस चित्र को मिलान करेंगे। प्रत्येक एक्शन वर्ड के लिए उचित चित्र पर घेरा लगाएं। जैसे ईट, तो इन दोनों चित्रों में से कौन से चित्र में बच्चा खाना खा रहा है, तो सभी बच्चे उस पर घेरा लगाएं। इस तरीके से हम बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे आसानी से सभी प्रश्नों को हल करेंगे। राइट, राइट मीन्स लिखना। तो इन दोनों चित्रों में से किसमें बच्चा लिख रहा है, तो बच्चे समझ जाएंगे और उस चित्र पर घेरा लगा देंगे। जंप, इन दोनों चित्रों में से किसमें बच्चा जंप कर रहा है मतलब कूद रहा है। इसी तरीके से वॉक, वॉक मीन्स चलना। तो इन दोनों चित्रों में से किसमें चलने की क्रिया दर्शाई गई है, उस चित्र पर हमें घेरा लगाना है। साथियों, इसी तरीके से वर्कशीट 181, उन चित्रों पर घेरा लगाएं जो एक से अधिक चीज़ें दर्शाते हैं। तो बच्चे चित्र देखकर खुद ही अनुमान लगा लेंगे कि किसमें ज़्यादा चित्र बने हैं, उस पर हमें घेरा लगाना है। इसी तरीके से चित्रों का सही रंग से मिलान करें। तो बच्चे मैचिंग बहुत अच्छे से करना समझते हैं और कर भी लेते हैं। तो बच्चे खुद ही इन चित्रों को मैचिंग कर लेंगे। इसी तरीके से वर्कशीट 182, सभी नरम वस्तुओं पर घेरा लगाएं। तो बहुत सारी ये चित्र बने हैं, इनमें जो भी मुलायम वस्तु है उस पर घेरा लगाना है। ऐसे हम बच्चों को बता देंगे तो बच्चे इन प्रश्नों को हल करेंगे। सभी बड़ी वस्तु या जंतुओं पर घेरा लगाएं। इन सभी चित्रों में जो भी बड़ी वस्तुएं हैं उन पर घेरा लगाना है। मिलान करें। जानवर के चित्र बने हैं सामने, यहाँ बच्चों उनके बच्चे के चित्र बने हैं, तो बच्चे खुद ही मैचिंग कर लेंगे और लाइन खींचकर मिलान कर लेंगे। वर्कशीट 183, विपरीत शब्दों के सही जोड़ों को चित्रों से मिलाएं। तो बिग, स्मॉल, हैवी, लाइट, ड्राई, वेट, और सामने ये चित्र बने हैं। तो हम बच्चों को हिंदी से भी समझा सकते हैं कि बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। तो इनमें से आपको बड़े और छोटे का चित्र एक साथ कहाँ दिखाई दे रहा है, उसमें हमें लाइन खींचकर इससे मिलाना है। इसी तरीके से हैवी मीन्स भारी, लाइट मीन्स हल्का। तो इन चित्रों में से हमें किस किस बॉक्स के अंदर हल्की और भारी वस्तु दिख रही है, उससे हम लाइन खींचकर मिलान करें। ड्राई और वेट, ड्राई मीन्स सूखा, वेट मीन्स गीला।
तो इन चित्रों में से किस में हमें सूखा और गीला दोनों एक ही बॉक्स में दिख रहा है, उससे लाइन खींचकर मिलान करना है। इसी तरीके से चित्र शब्द के अक्षरों को सही कॉलम में लिखें। ये चित्र बना हुआ है और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें इन चित्रों को देखकर ये स्पेलिंग लिखनी है। जैसे ये बैग का चित्र है, सभी बच्चे बता देंगे आसानी से। तो इनमें से जो भी बैग की स्पेलिंग है उन्हें इन डिब्बों में लिखना है। इसी तरीके से बाकी प्रश्नों को भी बच्चे हल करेंगे। वर्कशीट 184। एक नया CBC शब्द बनाने के लिए दिए गए CBC शब्द की प्रारंभिक ध्वनि को घेरा लगाएं और सब्स्टिट्यूशन करें। वर्ड FAN फैन, सब्स्टिट्यूट ब्लैंक AN, 2 ऑप्शन दिए गए हैं V और T। टू मेक न्यू वर्ड, तो इन दोनों में से कोई एक वर्ड यहाँ लिख देंगे जिससे ये चित्र बना हुआ है। तो ये वैन का चित्र है तो यहाँ भी आएगा। इसी तरीके से बच्चे सभी प्रश्नों को हल करेंगे। हमें बच्चों को नहीं बताना कि यहाँ क्या आएगा। एक बार हम बता देंगे कि ये वैन का चित्र है तो वैन भी से आता है, तो यहाँ हम भी पर घेरा लगा देंगे। इसी तरीके से हम बाकी चित्रों को देखकर समझ जाएंगे और इन दोनों में से किसी एक पर घेरा लगाना है। तो साथियों इसी तरीके से बच्चे इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद शीट 185। एक नया CBC शब्द बनाने के लिए दिए गए CV में अंतिम अक्षर को सब्स्टिट्यूशन करें और इसे सही चित्र से मिलाएं। तो साथियों हमें यहाँ HU धन GT 2 वर्ड दिए गए हैं और सामने 2 चित्र हैं। तो HU प्लस G, हग, हग मतलब गले मिलना। तो इससे हम लाइन खींचकर चित्र से मिलान करेंगे। इसी तरीके से HUT हट, हट मीन झोपड़ी, तो T वाला वर्ड हम इस झोपड़ी से लाइन खींचकर मिलाएंगे। इस तरीके से CO प्लस PD और CA प्लस PT। तो साथियों इसी तरीके से जैसे हमने इस वर्ड में किया है इसी तरीके से P और D को इन चित्रों से मिलाना है। 186 साइड शब्द। नीचे दिए गए वाक्यों में बॉक्स में दिए गए साइड शब्दों को रेखांकित करें। साथियों ये हमें इस बॉक्स के अंदर ये साइड शब्द दिए गए हैं। उसके बाद नीचे ये बहुत सारे वाक्य लिखे हुए हैं। तो इस बॉक्स के अंदर जो भी साइड शब्द हैं वही शब्द इन वाक्यों में प्रयोग हुए हैं। तो हमें उनके नीचे अंडरलाइन करना है। जैसे दिस इज हर बैग, तो इज, देखिए इस बॉक्स में इज लिखा है तो इज के नीचे हम एक लाइन खींच देंगे। इसी तरीके से हम बाकी प्रश्न भी बच्चों को समझा देंगे तो बच्चे सरलता से हल कर लेंगे। इसके बाद वर्कशीट 187। दिए गए प्रत्येक छोटे अक्षर को अपनी नोटबुक में 5 बार लिखें। तो बच्चे अपनी नोटबुक में इन छोटे अक्षरों को 5 बार अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो साथियों वर्कशीट 180 से लेकर वर्कशीट 187 तक हमें मूल्यांकन कार्यपत्रक कराना है। साथियों सप्ताह 19 में लिया गया यह मूल्यांकन हमारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन भी है। साथियों आकलन करने के बाद हमें ट्रैकर भी भरना है। तो ट्रैकर किस तरीके से भरना है, कैसे भरना है, इसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रैकर से संबंधित सभी वीडियो आपके मोबाइल पर जल्द ही मिल जाएंगे। धन्यवाद।